सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी फ्रेंड्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुलायम सिंह यादव जिनका हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, ये किस राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे? ऑप्शन में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल या फिर जनता दल यूनाइटेड। इसका करेक्ट आंसर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब यहां पर हम बात करें भारत में कुछ प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और उनके अध्यक्षों की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। आम आदमी पार्टी के संरक्षक हैं अरविंद केजरीवाल। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ममता बनर्जी। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं राजीव रंजन। समाजवादी पार्टी के मुखिया है अभी अखिलेश यादव। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया है मायावती। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया हैं तेजस्वी यादव। अब यहां पर हम बात करें भारत में राजनीतिक पार्टियों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा ये किस राजनीतिक पार्टी ने शुरू की है? इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किस भारतीय राजनीतिक पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? इसका आंसर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला क्वेश्चन है, भारत और अमेरिकी सेना के बीच अक्टूबर माह के अंत में उत्तराखंड में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन में हिमशिखर, प्रोजेक्ट योद्धा, युद्ध अभ्यास या फिर पर्वत ट्रूप। इसका करेक्ट आंसर है युद्ध अभ्यास। भारत और अमेरिकी सेना अक्टूबर माह के अंत में उत्तराखंड के औली में एलएसी के पास युद्ध अभ्यास नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करेगी। दोनों सेनाओं के बीच यह जो अभ्यास है ये 14 से 31 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित है। अब यहां पर हम बात करें भारत का अन्य देशों के साथ कुछ प्रमुख सैन्य अभ्यासों की। सूर्य किरण ये भारत और नेपाल के बीच होने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा गरुड़ वरुण ये भारत और फ्रांस के बीच। मालाबार ये भारत, जापान और अमेरिकी नौसेना के बीच होने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास है। इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन की हवाई सेना के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। मैत्री ये भारत और थाईलैंड के बीच। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच। और युद्धाभ्यास रेड फ्लैग और वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिकी सेना के बीच होने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास है। सैन्य अभ्यास से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। भारत ने हाल ही में रूस में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? इसका आंसर है वोस्तोक 2022। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच 2022 में कौन सा द्विपक्षीय युद्धाभ्यास हुआ है? इसका आंसर है उदार शक्ति। भारत सहित 17 देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक ये किसके द्वारा आयोजित किया गया? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के 3 अर्थशास्त्रियों को साल 2022 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन में जर्मनी, यूएसए, चीन या फिर इटली। इसका करेक्ट आंसर है यूएसए। अमेरिकी अर्थशास्त्री बेन एस बर्नाके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविक को साल 2022 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। तीनों अर्थशास्त्रियों को बैंकिंग अर्थव्यवस्था से संबंधित रिसर्च के लिए साझा रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब यहां पर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की। यह जो पुरस्कार है ये वर्ष 1901 से प्रदान किया जाता है। इसे शाही स्वीडिश विज्ञान अकादमी द्वारा हर वर्ष प्रदान किया जाता है। वर्तमान में यह जो पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। इसमें शांति, भौतिक शास्त्र, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र शामिल हैं। नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। साल 2022 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है एलिस बाइलेस्की। साल 2022 का साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? इसका आंसर है एनी एर्नॉक्स। कितने वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान के क्षेत्र में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार साझा किया है? इसका आंसर है 3। इसमें कैरोलिन बाटोजी, मोर्टेन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस शामिल हैं। कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी विज्ञान में साल 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है 3। इसमें एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर और एंटोन जिंगलर शामिल हैं। साल 2022 का मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है स्वाते पाबू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ राज्य के अपने ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन इसमें मनोहर लाल, अनुराग ठाकुर, भूपेश बघेल या फिर भूपेंद्र सिंह। इसका करेक्ट आंसर है भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया है। राज्य की गौरवशाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए
इसमें पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है, यहाँ की राजभाषा हिंदी है। यह राज्य 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है, इसलिए बिलासपुर को न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। सोआ, राउत नाचा, कर्मा, ककसार और गौर नृत्य यहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना भिलाई इस्पात संयंत्र इसी राज्य में स्थित है। वर्तमान में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ पर हम बात करें विभिन्न राज्यों में खेल आयोजनों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। हाल ही में किस भारतीय राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है? इसका आंसर है राजस्थान। 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस भारतीय राज्य में हुआ है? इसका आंसर है गुजरात। 37वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? इसका आंसर है गोवा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिना रन ऑफ वोटिंग के दूसरी बार ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं? ऑप्शन इसमें अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन, जस्टिन रूडॉक, फ्रैंकी डे बोलिस या फिर लुइस वॉन। इसका करेक्ट आंसर है अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की प्रबल संभावना है। इनकी पार्टी को राष्ट्रपति चुनाव में 50% से अधिक वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब यहां पर हम बात करें ऑस्ट्रिया की, यह मध्य यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वियना है। यहाँ की आधिकारिक भाषा जर्मन है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। ऑस्ट्रिया का राष्ट्रीय ध्वज दुनिया में सबसे पुराना माना जाता है। यह पहला देश है जिसने पोस्टल कार्ड प्रकाशित किया था। यह वर्ष 1995 से यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। अब यहाँ पर हम बात करें हाल ही में निर्वाचित हुए विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों से संबंधित प्रश्नों की। बुर्किना फासो का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? इसका आंसर है इब्राहिम ट्रोरे। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच नए राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? इसका आंसर है रानिल विक्रमसिंघे। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका आंसर है लिज ट्रस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे FIH साल का सर्वश्रेष्ठ कोच घोषित किया गया है? ऑप्शन इसमें हरदीप सिंह, टोनी मोंटानो, ग्राहम रीड या फिर ग्रेग वॉटसन। इसका करेक्ट आंसर है ग्राहम रीड। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ कोच घोषित किया है। इनके साथ साथ महिला हॉकी टीम की कोच जेनेक शॉपमैन को भी साल के सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार मिला है। अब यहां पर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हॉकी का संचालन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1924 में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय लूसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष सैफ अहमद हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है? इसका आंसर है हरमनप्रीत सिंह। महिला हॉकी विश्व कप 2022 ये किस टीम ने जीता है? इसका आंसर है नीदरलैंड्स। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित होगा? इसका आंसर है 15वां। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 700वां क्लब गोल किया है? ऑप्शन इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, पॉल एडम्स या फिर सुनील छेत्री। इसका करेक्ट आंसर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 700 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने इंग्लिश प्रीमियर लीग के एक मुकाबले में अपने करियर का 700वां गोल करके यह नया रिकॉर्ड बनाया है। इसमें रोनाल्डो द्वारा रियल मैड्रिड, जुवेंटस, मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पोर्टिंग क्लब के लिए किए गए गोल शामिल हैं। अब यहाँ पर हम बात करें फुटबॉल खिलाड़ियों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। फीफा ने हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर को सम्मानित किया है? इसका आंसर है सुनील छेत्री। हाल ही में किस फुटबॉलर को यूएफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है करीम बेंजेमा। हाल ही में किस महिला फुटबॉलर को यूएफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर है एलेक्सिया फुटलेस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कंपनी को भारत के पहले माइक्रो श्रेणी का ड्रोन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? ऑप्शन इसमें एस्टीरिया एरोस्पेस लिमिटेड, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, मिनी एरोस्पेस लिमिटेड या फिर हंस एरोस्पेस लिमिटेड। इसका करेक्ट आंसर है एस्टीरिया एरोस्पेस लिमिटेड। एस्टीरिया एरोस्पेस लिमिटेड ने भारत का पहला माइक्रो श्रेणी का ड्रोन सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। A200 ड्रोन को विकसित करने के लिए यह सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है, जिसे नागरिक विमानन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ पर हम बात करें भारतीय कंपनियों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। हिंद प्रशांत क्षेत्र में
सर्वश्रेष्ठ 50 कंपनियों में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? इसका आंसर है अशोक लीलैंड। इस भारतीय कंपनी को बिजनेस लाइनर का चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। इसका आंसर है भारत बायोटेक। एक साल में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का राजस्व पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? इसका आंसर है रिलायंस। अब यहां पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 11 अक्टूबर और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2011 को लड़कियों के अधिकारों को पहचान दिलाने के लिए 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में घोषित किया था। अब यहां पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 6 अक्टूबर को जर्मन अमेरिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ल्ड नॉलेज भी यहां पर देख लेते हैं। हाल ही में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट अभियान को शुरू किया है। अमेरिकी अर्थशास्त्री बेन एस बर्नाकी, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डायबविक को साल 2022 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारतीय नौसेना अगले माह जापान में होने वाले मालाबार अभ्यास में शामिल होगी। भारत और अमेरिकी सेना के बीच अक्टूबर माह के अंत में उत्तराखंड में युद्धाभ्यास नाम से एक संयुक्त सैन्याभ्यास आयोजित किया जाएगा। भारत के पंकज आडवाणी ने कुआलालंपुर में आयोजित विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप का खिताब जीता है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी ने गरुड़ा एयरस्पेस द्वारा भारत में निर्मित ड्रोनी नाम से ड्रोन कैमरे को लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के अपने ओलंपिक खेलों का उद्घाटन किया है। अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन ये लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। कर्नाटक सरकार साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए फॉरेंसिक विज्ञान पर आधारित एक विश्वविद्यालय बनाने की योजना पर विचार कर रही है। ग्राहम रीड को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ कोच घोषित किया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने नई दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हाल ही में अपने करियर का 700वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया है। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना गल्फ ऑयल इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड को भारत के पहले माइक्रो श्रेणी का ड्रोन सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।